नमस्ते, मैं प्रीति हूँ। अब मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और हीलिंग के बारे में। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया था, आई थिंक प्रियंका शर्मा मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि दीदी आप सेल्फ लव लेटर क्या रोज़ लिखती हैं? क्या स्क्रिप्टिंग आप रोज़ करती हैं अपने लिए? और क्या सेम टॉपिक पे करती हैं या आपके टॉपिक अलग-अलग रहते हैं? तो ये सबके लिए है और प्रियंका आपके लिए स्पेशली कि नहीं, मैं रोज़ स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ, मैं वो रोज़ सेल्फ लव लेटर भी नहीं लिखती हूँ। हाँ, एक टाइम था जब मैं ये लेटर्स बहुत लिखती थी खुद को लेके, जब मैं नोएडा में थी। उस टाइम पे मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेरे सेल्फ़ को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे मैं बहुत सारा लिखती थी और ऐसा नहीं कि मैं किसी ज़बरदस्ती लिख रही हूँ या फिर मुझे ज़रूरी है या फिर मतलब ऐसा है कि मुझे ये टेक्निक करनी है, नहीं। वो मेरा दिल करता था खुद से बात करने का, तो वो लेटर एक बहुत अच्छा ज़रिया था। मुझे अपनी लाइफ़ में कोई भी चीज़ अपने हिसाब से चाहिए होती थी, तो उसमें लिख देती थी। ठीक है? तो ऐसा ही किया मैंने। स्टार्टिंग में मैं लिखती थी क्योंकि वो मुझे पसंद था। एक ही लेटर को बार-बार लिखना या अलग-अलग चीज़ें बताना या अगर मैं कुछ एक दिन नया करके आई हूँ तो खुद को एप्रिशिएट करने के लिए वो लेटर लिखना, तो मैं हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ खुद के लिखा कर, लेकिन अभी नहीं है। अभी मैं कभी-कभी खुद को शाबाशी देने के लिए कि तुम अमेज़िंग हो, जब कभी-कभी ऐसे मैं डगमगा जाती हूँ हल्का-फुल्का या मेरी तबीयत बुरी हो जाती है, ठीक है? तो तब मैं ऐसा लेटर लिखती हूँ, लेकिन अभी मैं रोज़ नहीं लिखती और मुझे नहीं, हाँ, अगर आपको आपकी सेल्फ हीलिंग बिल्कुल हुई नहीं है, ठीक है? आप सेल्फ लव को भी समझ नहीं रहे हैं या फिर उस रास्ते पे थोड़ा-थोड़ा जा रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ खुद को एक लेटर लिखिए और मैं कहती हूँ अगर हो सके तो 21 डेज़ तक लेटर लिखिए, अलग-अलग चीज़ों को लेके, ठीक है? अलग-अलग अपनी चीज़ों को लेके हर दिन एक लेटर लिखिए या फिर सेम लेटर आप रोज़ उसको पढ़िए। जब आपका दिल करे, हर दिन पर जब आपका दिल करे उस लेटर को उठाइए, सेल्फ लव लेटर को, और पढ़िए। और अगर सेल्फ लव लेटर का वीडियो देखना हो तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी। ठीक है? ऑलरेडी मैंने सेल्फ लिबरेटर पे एक वीडियो बना रखा है। दूसरा ये, स्क्रिप्टिंग कीजिए, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसी को रोज़ पसंद है तो रोज़ कीजिए। अगर आपको डेली स्क्रिप्टिंग करना पसंद है, आप डेली कीजिए, खुश होके कीजिए। हर दिन एक नया-नया टॉपिक निकालिए, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, ये चीज़ आ जाएगी तो कैसी होगी, ठीक है? सिंपल मान लीजिए कि आपको कुशन की ज़रूरत है, ठीक है? तकिया, वो जो कुशन आता है। तो अगर आपको कुशन की ज़रूरत है, तो अगर वो आपके घर में आएगा तो उसको कहाँ लगाएँगे? आप कुशन नहीं खरीद पा रहे, मान लेते हैं, ठीक है? और अगर वो आपके पास आया तो आप उसको कहाँ लगाएँगे? अपने बेड पे लगाएँगे, सोफ़े पे लगाएँगे, कहाँ रखेंगे आप उसको? ठीक है? तो ये क्रिएटिविटी पहले अपने माइंड में लाइए, उसको स्क्रिप्टिंग के थ्रू अपने पन्नों पे उतारिए और फिर उसके बाद छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। वो आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगा, ये पूरी तरह यूनिवर्स के ऊपर है, आपको इतना सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका काम है सिर्फ़ लिखना और लिख के छोड़ देना, क्योंकि जो लिखा होता है, वही होता है। हमारे बड़े-बुज़ुर्ग सदियों से ये कहते आ रहे हैं कि जो लिखा होता है वही होता है। तो आप प्रूफ़ तो रखिए यूनिवर्स के लिए। इसीलिए जब भी कुछ दिमाग में अच्छी चीज़ आए, अच्छे आइडियाज़ आए, उसको बस अपने पन्नों पे प्रेज़ेंट टेंस में उतार दीजिए। ठीक है? बाकी सारा काम यूनिवर्स का है, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हैव फेथ, अ लॉट फेथ ऑन यूनिवर्स कि मैंने लिखा है तो वो मुझे देगा। जब भी मेरा फेथ, जब मैं उस मैनिफेस्टेशन के वाइब्रेशन में आ जाऊँगी, उस डिज़ायर के वाइब्रेशन में आ जाऊँगी, वो चीज़ मुझे मिलेगी। जब तक मैं उस डिज़ायर के वाइब्रेशन में नहीं आ पा रही हूँ, तब तक वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही। जिस दिन मैं आ गई, वो मेरे लिए रखा हुआ है मेरे वॉर्टेक्स में, वो मुझे ज़रूर मिलेगा। ठीक है? स्क्रिप्टिंग कीजिए, ये अमेज़िंग है। मुझे कोई टूल्स, टेक्निक्स बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं सिर्फ़ स्क्रिप्टिंग करती हूँ क्योंकि मैं बहुत कामचोर हूँ चीज़ों और टेक्निक्स के मामले में तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे से हो नहीं पाता। लेकिन स्क्रिप्टिंग इज़ माय फ़ेवरेट। मुझे जब भी दिल करता है, जब भी रात के 1 बजे भी मैंने किया है, जब मुझे नींद नहीं आ रही हो, मुझे कुछ ऐसे ख़्याल आए अच्छे-अच्छे, मैंने उसको उतार दिए। ठीक है? ये यूट्यूब पे भी आने से पहले मैंने बहुत महीने पहले इसकी स्क्रिप्टिंग करी थी और जब मैं यूट्यूब पे आ गई, ठीक है? और उसके बाद जब थोड़े बहुत व्यूज़ आए, फिर जाके जब मैंने वो पन्ने ऐसे पलटे तो मुझे लगा, ओह! ये तो मैंने बहुत पहले ही लिख दिया था। ठीक है? तो आप बस लिख के छोड़ दीजिए और लेट गो कर दीजिए, बाकी काम यूनिवर्स का है, वो सब कुछ सँभाल लेंगे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव फेथ, उस एनर्जी में रहिए, उस हाई वाइब्रेशन में रहिए। दूसरों के बारे में कुछ मत सोचिए, ना अच्छा ना बुरा, बस अपना ख़्याल रखिए, अपने लिए अच्छी थॉट रखिए। अगर किसी को वाइब्रेशन देना है तो अच्छी वाइब्रेशन दीजिए, बाकी सारा काम यूनिवर्स का है, वो सब देख लेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। खुद से कनेक्ट होइए, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार।